है उनकी कोई शब्दों में प्रशंसा या उनके बारे में बोलना मेरे हिसाब से तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। नोहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम श्री राम सेवा समिति नोहर के द्वारा एक बहुत ही पुण्यकारी जो कार्य किया जा रहा है उसके जायजे के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में एक श्लोक है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए यह शरीर है। तो इस परोपकार के कार्य के लिए श्री राम सेवा समिति के जो सदस्य हैं वो लगे हुए हैं। तो आज हम श्री राम सेवा समिति के जो सदस्य हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो साथियों, आज यहाँ नोहर कस्बे के एक ऐसी बस्ती में श्री राम सेवा समिति पहुंची है जहां आकर के इन्होंने एक कन्या के विवाह का जिम्मा उठाया है। और यह कन्या विवाह का जो कार्य है ये कब से कर रहे हैं और आज तक इन्होंने किस किस प्रकार के जो कार्य किए हैं, तो इस सारी बातचीत के लिए इनके पास पहुंचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी धर्मनगरी नोहर में जो श्री धर्मनाथ जी महाराज हैं वो भी आज इस राम सेवा समिति के साथ में इस कन्या को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। आदेश बाबू जी। तो बाबू जी, आज का जो कार्यक्रम है आज किस औचित्य से और किस लिए यहाँ पर आप सब इकट्ठे हुए हैं? श्री सेवा समिति जिसके द्वारा तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ इस ऐसा कोई करता ही नहीं है। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं पर ये विघ्न कर रहे हैं क्योंकि नगरी के लिए सब में आम होना बड़ी बात है। तो यही सबसे मैं विनय करता हूँ कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस समिति को बहुत चाहिए था। बिल्कुल बाबू जी, आप आध्यात्मिक क्षेत्र से, आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्मिकता में इस प्रकार का जो पुण्य क्रम है उसकी महत्ता किस प्रकार से बताई गई है, थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये ऐसी सेवा करने से स्वर्ग या ये तो एक नरक वाली अलग वाली बात होती है। जी जी, पर कहते हैं उनको शरीर को इस शरीर को उनको इतना सुकून मिलता है कि उनके किसी चीज में सुकून नहीं मिलता। जी जी, तो ऐसे उनका कितना ही पीछे भोग लो पैसे के पीछे। बिल्कुल सही। पर 10 रुपए दान करके उनको जो आराम से सुकून की जो नींद मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। तो यही दान बताया उनको, सबसे बड़ा दान जो होता है उनको वही दान बताया। सही है। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हस्तेन कृतम दानम, जो हाथ से किया जाता है वही दान है। तो आप इस प्रकार के जो कार्य है उसको लोक कल्याण का कार्य या पुण्य का कार्य आपने बताया है। तो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो अपने जो भावी युवा है, मैं देख रहा हूँ कैमरा मैंने एक बार थोड़ा सा अपना जो कैमरा वो घुमाए, मैं देख रहा हूँ कि समिति से लगभग जो युवा वर्ग है वो जुड़े हुए हैं और आज जो युवाओं का जो हमें भटकाव है वो दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रकार के जो कार्यों को लेकर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा कम से कम आज की जो पुरानी पीढ़ी है जी, वो उनके पास कम से कम 10 मिनट बैठे जी, क्योंकि वो ज्ञान की बातें बताते हैं। ज्ञान की बातें सुन लेता है जी, तो वो इस तरह की राह जी, क्योंकि बड़े बूढ़े के पास बैठना बहुत जरूरी बताया। तो उनका कि बड़े बूढ़ों के पास वो ज्ञान है उनके जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। साधु के पास भी ज्ञान नहीं होगा जितना बड़े बूढ़ों के पास भी ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल। तो उनके पास जरूर बैठो। तो उनके वो एक ऐसा रास्ता बताएंगे आपको, उनके किसी भी ऐसी समिति हो या कोई भी भव्य रास्ता हो, या कोई अच्छा धर्म का रास्ता क्यों ना हो, बिल्कुल, तो उस पर चलने का मार्ग वो दिखाते हैं। तो इनसे यही प्रेरणा मिलती है। उनके बड़े बूढ़ों के जितने पास बैठोगे आप ज्ञान की तरफ जाओगे और धर्म की राह जाओगे। बिल्कुल। तो यही बताया उनके, ऐसा काम करो, बड़े बूढ़ों के पास कम से कम 10 मिनट अपने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में अनुभव का जो धन है वो संचय है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आपने प्रेरित किया है। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस राम सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री नारायण जी छिंपा वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब मैं उनसे पूछना। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, तो आपकी ये जो संस्था है इसका गठन कब शुरू हुआ है? सन 2004 से हमने इसका गठन किया था जी।
हम रामलीला के स्टेज पे बैठे थे, रामलीला के सारे पात्र हैं जी जी तो भगवान राम से हमें प्रेरणा मिली कि ये कार्य किया जाए। जी तब से 2004 से हम अनवरत ये कार्य कर रहे हैं। विगत सालों में हमने ये 42वीं शादी है हमारी, जी। और ये शादी करके हमारी संस्था को बहुत बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये है कि जरूरतमंद की हम इलाज भी करवाते हैं, जी। जो बड़े ऑपरेशन करवाना, जी और पीछे एक ऑपरेशन कराया था हमने, जी प्रताप जी सोनी हमारे साथ गए थे जयपुर, जी जी तो उसका स्पाइनल ऑपरेशन कराया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। आज वो बंदा वो किसी टाइम बेड रेस्ट पे था, बिल्कुल। आज वो अपना जीविका चला रहा है कमा करके। जी तो उसको देखते तो हमें एक जो सुख की अनुभूति होती है, जी वो सुख की अनुभूति है तो हम फील करते हैं, हमारी संस्था फील करती है, फिर भगवान फील करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कार्य के लिए हमारी संस्था बराबर प्रयास करती रहती है। जी कोई भी कन्या की शादी हो, जी हमें आके बोल देते हैं, हम उसका सारा दहेज देते हैं। जिस तरह ये आपके सामने है, जी बेड, अलमीरा, सूट, जी। कपड़ा, जी जी और जितना भी होता है कन्या को सब हम देके उसको बेटी बना के विदा कर देते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मेरे दर्शकों नारायण जी ने बताया कि आप सभी रामलीला समिति से जुड़े हुए हैं। तो रामलीला समिति आज के जो युवक हैं, आज का जो समय है, इस समय में इस प्रकार की संस्था से जुड़ करके साथ में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करना और साथ में उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस प्रकार के कार्यों को समाज में प्रसारित करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं श्री नारायण जी से पूछना चाहूँगा कि नारायण जी, आपने इस प्रकार का जो बेड़ा उठाया है, इसके लिए समाज में आप दूसरे जो लोग हैं उससे सहयोग लेने के लिए भी जाते होंगे, तो उनसे आप किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं और किस प्रकार की आप उन्हें जो प्रेरणा स्वरूप है वो कैसे क्या कहते हैं? जी देखिए, सनातन संस्कृति का एक नियम है जी, परोपकारायश्च पुनाय परिपूर्णम। बिल्कुल। हम जिनके भी पास जाते हैं जी सामने वाला आदमी भावना देख के प्रेरित होता है। बिल्कुल। हम बिल्कुल निर्मल मन से, शुद्ध भावना से उनके पास जाते हैं और उनसे उपेक्षा करते हैं, जी। वो उनसे ज्यादा ही हमें देते हैं। बिल्कुल। ये धर्मनगरी है, हमारी दो संस्थाएं, एक रामलीला कमेटी जी और ये राम सेवा समिति। रामलीला कमेटी का आयोजन होता है दशहरे पे राम की लीला का मंचन करना, बिल्कुल। और सुंदरकांड का पाठ करना, और राम सेवा समिति का ये जरूरतमंद की शादी करना, इलाज कराना, बिल्कुल। और मेडिसिन सहायता देना, ये कार्य हम करते हैं और 2004 से हम करते आ रहे हैं। और मैं जिस तरह हमारे साथ में ये किशन जी, जी जी ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, बिल्कुल। किशोर जी पारिक, प्रेम जी मित्र का, प्रताप जी सोनी, महेंद्र जी भाटी, जैसे रामलीला के जो शशिकांत, ये हम तो ये रोहतास जी सैनी, बिल्कुल। तो ये हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है, तो ये जितने भी रामलीला का जितना भी परिवार है, जी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमें हर पल तैयार रहते हैं और हम ये कार्य करते हैं, इसकी इनकी हमें बहुत सहायता मिलती है, इसके लिए हम ये संस्था कार्य कर पा रही है। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप जिस व्यक्तित्व से अब रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इन्हें आप रामलीला के मंच पर रावण के रूप में अट्टहास करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनका स्वरूप कुछ अलग ही है। ये इनका वास्तविक स्वरूप है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार इस श्री राम सेवा समिति सदस्य से जुड़े हुए श्री किशोर जी पारिक भी हमारे पास में हैं। आप भी एक श्री राम सेवा समिति के जो सदस्य तो नहीं है, साथ में रामलीला के भी पात्र हैं और एक बड़े संजीदा रोल को आप अदा करते हैं। हनुमान जी का रोल आपका बड़ा प्रसिद्ध रोल है। तो अब मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि श्री राम सेवा समिति के बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि श्री राम सेवा समिति से आप कब से जुड़े हुए हैं और इसमें किस प्रकार का जो कार्य है वो किया जाता है? राम सेवा समिति से जब से राम सेवा समिति का गठन हुआ है तभी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। रामलीला का मंचन तो हम करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी से इस संस्थान में जुड़े हैं। बहुत ही संक्षेप में आपने बताया। और इसी के साथ में यह मित्रता जी भी हमारे साथ में है, जो लक्ष्मण का पार्ट है इनका बहुत ही जनता के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है और आज श्री राम सेवा समिति के सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं श्री मित्रता जी से पूछना चाहूँगा कि आप इस राम सेवा समिति के जरिए जो माता और बहनों के जो पुण्य का जो कार्य है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो भी राम सेवा समिति की उपलब्धियां हमारे अध्यक्ष साहब ने सारी गिना दी है, बिल्कुल, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सेवा और हम सेवा समिति की तरफ से ऐसे कार्य हमेशा करना चाहते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
आपने भी बड़ा संक्षिप्त में अपनी सेवा समिति के बारे में बताया। तो अब अपने इस श्री राम सेवा समिति के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं और रामलीला में भगवान श्री राम का जो पात्र है वो अदा करते हैं, तो मैं श्री किशन जी चाचान भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आप हमारे जो लोहर जगत जो चैनल है उसकी तरफ से आप सबका स्वागत है। और अब मैं किशन जी से पूछना चाहूँगा कि जो बात नारायण जी ने बताई, जो बात श्री किशोर जी ने बताई, मित्रता जी ने बताई, इसके अलावा आपके जो श्री राम सेवा समिति के द्वारा जो लोक कल्याणार्थ जन कल्याणार्थ जो कार्य किए जाते हैं उसके ऊपर संक्षिप्त सा प्रकाश डालने की कृपा करें। जय श्री राम। सर्वप्रथम लोहर जगत चैनल का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। धन्यवाद। क्योंकि इस पुनित कार्यक्रम को आपके प्रचार के माध्यम से जनहित में ये बहुत ही सुंदर संदेश जाएगा। और उसके बाद हम हमारे डेरे अमरनाथ जी महाराज धर्मनाथ जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी मैं आदेश मानकर इनका प्रणाम करता हूँ। और मेरे सभी साथी आज पहुंचे हैं जी। हमारी श्री राम सेवा समिति विभाग के अलावा एक पुनित काम और करती है जी सर। जिसके घर अन्न नहीं होता वहाँ घर अन्न पहुँचाती है, यानी राशन की व्यवस्था करती है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हम बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना, फीस भरवाना, ऐसे भी काम करते हैं। तो श्री राम सेवा समिति का एक ऐसा मुख्य उद्देश्य है कि जो कार्य से कोई भी पैसे के अभाव में या कोई और सुविधा के अभाव में वंचित रह जाता है तो उसको वो सुविधा सारी उपलब्ध हम करवाएं, हमारा उद्देश्य है। और आपका एक बार पुनः पुनः अभिनंदन व स्वागत इस पुनित कार्यक्रम में आप पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद। तो अब इसी राम सेवा समिति के प्रमुख किरदार हैं श्री रोहतास जी सैनी। मैं रोहतास जी सैनी से भी चाहूंगा कि आप रामलीला के कलाकार भी हैं और श्री राम सेवा समिति के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, इसके साथ में आप पत्रकार भी हैं। तो आपसे मैं चाहूंगा कि समाज में इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसका क्या संदेश जाता है और समाज से क्या अपेक्षा की जा सकती है? पाल जी, ऐसे जो कार्य है सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं जी, इससे हमें औरों की भी प्रेरणा मिलती है। आज जैसे ऐसी राम सेवा समिति ने एक जरूरतमंद बच्ची है, बहन है, उसका सहयोग किया है, तो आपके न्यूज के माध्यम से समाज का जो और वर्ग है उसको भी प्रेरणा मिलेगी और उनको भी सद्बुद्धि आएगी कि हम भी ऐसे पुनित कार्यों में समय समय पर सहयोग करें। इसलिए ऐसे कार्यों का प्रचार प्रसार भी जरूरी है। बिल्कुल। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। एक पहलू ये भी हो सकता है कि आप कुछ देके उसका अनुसरण है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये है कि आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं, किसी की सहायता की और आपने उसकी वीडियोग्राफी कर लिया वो कर लिया। लेकिन दूसरा जो पहलू है जिससे समाज को एक प्रेरणा मिलती है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इन चीजों को एक सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। तो मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा बीच में काटते हुए बताना चाहूंगा रोहतास जी कि जैसा कि तुलसीदास जी का है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कि प्रत्येक मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। बिल्कुल आपका इसी आशय को लेते हुए आपका वक्तव्य दे रहा है और मैं चाहूंगा कि आपका इस प्रकार का जो जन सेवा का कार्य है वो सदैव बढ़ता रहे और समाज में जो जरूरतमंद है उनको उनकी सहायता आप करते रहें। धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने इस प्रकार से ये देखा कि श्री राम सेवा समिति के द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है, तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज में जो युवा वर्ग है उसको ऐसे कार्यों में जुड़ करके अपनी ऊर्जा का सकारात्मक जो प्रयोग है वो करना चाहिए। तो इसी के साथ ही एक अन्य किसी मुलाकात के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हमारे जो इस श्री राम सेवा समिति से जुड़े हुए श्री महिपाल जी सैनी हैं, जो यहाँ के राजस्थानी लोक गायक के रूप में भी जाने जाते हैं, इसके साथ साथ में ये भी कार्य किया जा रहा है। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं और इस प्रकार के कार्य को लेकर के आपके मन में किस प्रकार के विचार भाव उत्पन्न होते हैं? जय श्री राम। श्री राम सेवा समिति के सभी सदस्य हैं जो मेरे भाई जैसे हैं जी, सबका मुझे मान सम्मान मिलता है जी। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि जब भी इनका कोई कार्यक्रम हो मैं वहाँ शामिल हूँ। प्रभु कृपा से आज भी मुझे मौका मिला है जी। और श्री राम सेवा समिति जो कार्य करती है उनकी कोई शब्दों में प्रशंसा या उनके बारे में बोलना मेरे हिसाब से तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। और मैं तो सभी युवा सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस संस्था से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो पुनीत और पावन कार्य श्री राम सेवा समिति कर रही है उनमें शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद महिपाल जी। तो मैं
लोहर जगत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस राम सेवा समिति से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनका कार्य केवल मात्र रामलीला में मंचन करना और सामाजिक कार्य नहीं है। ये सभी अपना अपना जो व्यवसाय है, कोई दुकान का व्यवसाय है, किसी का नौकरी का व्यवसाय है, किसी का कोई अन्य व्यवसाय है, वो सारा व्यवसाय करने वाले हैं ये सारे सदस्य, और अपने व्यवसाय से अलग इस प्रकार का जो सामाजिक जो कार्य है वो करते हैं, सामाजिक सरोकार का जो कार्य है वो संपन्न करते हैं। तो इसी के साथ ही आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।